ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशिफल के लिए पूर्णतः समर्पित है। इसमें हम लोग 3 अगस्त 2025 से लेकर 9 अगस्त 2025 तक का राशिफल जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह में आपके अनुकूल कार्य सप्ताह के प्रारंभ में होगा, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपकी मन स्थिति भी ठीक रहेगी। प्रसन्नता प्रदान करने वाली स्थिति आएगी। आपका मन खुशियों से भरा रहेगा। आपके परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। परंतु सप्ताह के अंत में कुछ समस्याएं आ सकती है, जिसका निदान आप अपने स्व विवेक का प्रयोग करके निकाल लेंगे। आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में अच्छा रहेगा, परंतु सप्ताह के अंत में आपके परिजन में से किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए आपको अपने परिवार के सदस्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह सप्ताह आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह में प्रारंभ का जो दिन है वह बहुत ही अच्छा है, परंतु सप्ताह के अंत में कुछ दिन आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें और उन्हें लड्डू तथा तुलसी दल समर्पित करें। वृक्ष राशि। वृक्ष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आपको चारों तरफ से खुशियां प्राप्त होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी प्रोन्नति होगी। आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा, परंतु सप्ताह का मध्य एवं अंत आपके लिए कुछ समस्याएं लेकर आ सकता है। आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और शेष चीजें आपके अनुकूल होंगी, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आप अपनी दिनचर्या नियमित रखें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें। उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें तथा अनार के फल का भोग लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आपको सब प्रकार से यह सप्ताह खुशियां प्रदान करेगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे और आपका मन आनंदित रहेगा। सप्ताह के अंत में कुछ समस्याएं आ सकती है, परंतु आप आसानी से उसका निदान कर लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश की आराधना करें और उन्हें दुर्वा तथा लड्डू समर्पित करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको कई प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक लाभ भी उसमें शामिल है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी उन्नति होगी, वह आर्थिक हो या पद प्रतिष्ठा से संबंधित हो। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए थोड़ी बहुत समस्या लेकर आएगा, परंतु आप उसका निदान कर लेंगे। सप्ताह का मध्य एवं अंत आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें और उन्हें जलाभिषेक करें, उन्हें त्रिपुंड चंदन लगाएं और भगवान आशुतोष शिव को बिल्व पत्र तथा समीप पत्र भी अवश्य समर्पित करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है।
आपके लिए यह सप्ताह उन्नतिदायक होगा और आपको कई क्षेत्रों से खुशियाँ प्राप्त होगी। परंतु आपको अपने स्वास्थ्य पर इस सप्ताह में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शेष चीज़ें आपके अनुकूल हैं। आपको उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि अपनी दिनचर्या नियमित रखें और खान पान पर भी ध्यान दें। भगवान भास्कर को प्रतिदिन प्रातः अवश्य अर्घ्य दें। अर्घ्य के जल में लाल पुष्प या रूढ़ी अवश्य डाल लें। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है, परंतु सप्ताह के मध्य में और अंत में परिवार में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करें। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा, परंतु सप्ताह का मध्य और अंत कुछ समस्याएं ला सकता है, जिसमें पारिवारिक विवाद प्रमुख रूप से शामिल है। शेष चीज़ें आपके अनुकूल हैं। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश की आराधना करें और उन्हें दुर्वा तथा लड्डू अवश्य समर्पित करें। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में अच्छा रहेगा, परंतु आर्थिक क्षति के योग दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शेष चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी। आपको खुशियाँ भी प्राप्त होगी। आपके लिए यह सप्ताह शुभ एवं मंगलमय रहने वाला है, परंतु आर्थिक क्षति के योग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी की आराधना करें और जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा को अनार के फल का भोग लगाएं तथा लाल पुष्प की माला समर्पित करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको सप्ताह के प्रारंभ में बहुत ही अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। कई प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको सम्मानित किया जा सकता है। आर्थिक प्रोन्नति भी होगी आपकी, परंतु सप्ताह के अंत में आपको आर्थिक क्षति के योग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सप्ताह के अंत में आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है, परंतु सप्ताह के अंत में आर्थिक क्षति के योग दिखाई दे रहे हैं। आपको चाहिए कि आप मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना प्रतिदिन करें और उन्हें लड्डू तथा तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है या उसकी योजना बन सकती है। आप कोई धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं या धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपको सप्ताह के अंत में आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं और शेष चीज़ें सभी आपके अनुकूल रहने वाली हैं। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करें। उन्हें पीला पुष्प, लड्डू तथा केला के साथ साथ तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको कई प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। आप भी सम्मानित किए जा सकते हैं। आपकी प्रोन्नति होगी और धार्मिक या मांगलिक यात्रा के भी योग बन रहे हैं।
सप्ताह के मध्य में और अंत में आपके खर्च बढ़े हुए रहेंगे, अर्थात आर्थिक क्षति के भी योग दिखाई दे रहे हैं सप्ताह के अंत में। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें लड्डू और तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है, परंतु आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस सप्ताह में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको अपनी दिनचर्या नियमित रखनी चाहिए और अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य की योजना भी बन सकती है या धार्मिक यात्रा हो सकती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की सेवा करें, उन्हें जलाभिषेक करें, त्रिपुंड चंदन लगाएं, स्वयं भी अपने ललाट पर त्रिपुंड चंदन धारण करें और उन्हें बिल्वपत्र तथा समीपत्र भी अवश्य समर्पित करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में अच्छा रहेगा, आपका भाग्य भी साथ देगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी उन्नति होगी। यह आर्थिक या पदोन्नति दोनों में से कोई एक या दोनों हो सकता है। आप अगर आपके साथ किसी का कोई विवाद चल रहा है उसमें आपकी विजय होगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें पीला पुष्प, लड्डू, केला एवं तुलसी दल अवश्य समर्पित करें तथा साष्टांग प्रणाम करें। इस प्रकार यह सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद, कोटशः प्रणाम।